की जय के साथ क्लास 8 के विद्यार्थी लोग को आज स्वागत है। फिर से हम लोग सामाजिक विज्ञान के साथ मॉडल प्रश्न पत्र 2025 यानी कि 24-25 वाला का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे, कुल प्रश्न 50 है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है बाबू लोग, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेगा, सही विकल्प का चयन करना है। अब गलत उत्तर के लिए आपसे कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कि गलत अंक हो जाएगा तो उसके लिए काटा हुआ अंक नहीं कटेगा। पहले और सारा एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव का, उसमें गलत उत्तर के लिए एग्जाम काट लिया जाता है, आप लोग का नहीं कटेगा, यही है। और आप लोग को सारा जो है ये प्रश्न पत्र का उत्तर टिक नहीं करना है बाबू, OMR शीट में रंगना है, गोल गोल करना होगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लॉर्ड क्लाइवा ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? लॉर्ड क्लाइवा भारत के मानचित्र को तैयार करने के लिए जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? जेम्स मिल, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और जेम्स रेनले। तो किसको किया था बाबू? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को किया था। इंग्लिश में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, टू होम डिड द लॉर्ड क्लाइव डिजाइन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिपेयरिंग द मैप ऑफ इंडिया। तो इसमें भी सी नंबर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा इसमें। अगला नंबर क्वेश्चन, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास जब पढ़ते हैं तो कितने कालखंडों में बांटा गया है इतिहास को? 3 कालखंडों में, है ना। एक है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आधुनिक काल। तो आप लोग जानते हैं हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी? तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? पोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? सूरत, मद्रास, कलकत्ता, कालीकट। किस शहर में बनाया गया था बाबू? पोर्ट विलियम किला। पोर्ट विलियम किला जो है आपको कलकत्ता में बनाया गया था, ठीक है, रानी विक्टोरिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? हैदर अली को, मीर जाफर को, टीपू सुल्तान को कि सिराजुद्दौला को? टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है टीपू सुल्तान को। टी से टाइगर और टी से टीपू सुल्तान, कोई गलत नहीं करना है। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? ये तो नील की खेती जबरन कराई जाती थी, और अंग्रेज जो था उसको नील की खेती करवा के अपना देश में ले जाया करता था, है ना, जबरदस्ती करवाया जाता था। उसी के ऊपर एक फिल्म बना है, उस फिल्म का नाम तुम लोग कमेंट करो नील की खेती के लिए। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? ये तो हमारे झारखंड राज्य के प्रमुख जनजाति हैं, संथाल, मुंडा और उरांव। उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश में ये दूसरा जनजाति पाया जाता है बाबू, ये सब सारे झारखंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला सूती मिल स्थापित किया गया था मुंबई, सूरत, मद्रास, बंगाल। मुंबई में किया गया था, जिसको आजकल हम लोग बम्बई कहते हैं, उसमें किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हुए 8 नंबर, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित सभी कोई जानते हैं, कौन? मंगल पांडे। कौन जी है जी? मंगल पांडे। यही जो है 1857 के क्रांति से संबंधित रखते हैं, सबसे पहले यही विद्रोह छेड़े थे। चलिए, 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या है? वही चर्बी वाले कारतूस का अफवाह था, है ना। अब अफवाह था या सच में चर्बी वाला कारतूस था, इसके कारण हुआ, है ना। क्या था कि गोली और बंदूक के ऊपर जो छारा लगता है उसमें गाय और सुगर का चर्बी चढ़ा दिया गया था। तो गाय जो है हिंदू के लिए और सुगर मुस्लिम के लिए,
इसीलिए दोनों आपस में मिल के इस विद्रोह को लड़े थे 1857 की क्रांति को। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1835 का अधिनियम, वुड पैच का नियम, 1 और 2 दोनों। तो ये जो है हमारा वुड डिस्पैच का नियम जो है वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच का नियम को मैग्ना कार्टा कहते हैं। वुड डिस्पैच के नियम को मैग्ना कार्टा कहते हैं बाबू लोग, याद कर लो, वुड डिस्पैच। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है हमारे, ये शांति निकेतन की स्थापना किए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचे चाहे न बचे, लेकिन कार्यक्रम तो शुरू किया गया है। कब किया गया था कार्यक्रम को शुरू? 22 जनवरी 2015 को ही शुरू किया गया था। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी। कौन समाज सुधारक था जो कि एक विधवा से किए थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे अपनी पुत्र की शादी एक विधवा से किए थे। पहले विधवा लोग को शादी करने का इजाजत नहीं था, और राजा राम मोहन राय जो थे अपना बेटा की शादी किए थे। किससे? नीचे कीजिए तो सर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, हर विलास शारदा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं, राजा राम मोहन राय ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक से के प्रकाशन से संबंधित है। स्त्री पुरुष पुस्तक कौन लिखा था भाई? ताराबाई शिंदे। ये तो याद करने वाली चीज है, ताराबाई शिंदे। इसको लग रहा है कि इसमें स्त्री का भी नाम है और पुरुष का भी नाम है। ताराबाई स्त्री का नाम, शिंदे लग रहा है पुरुष का नाम है। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि स्त्री पुरुष का तुलना पुस्तक प्रकाशन किससे होगा संबंधित? ताराबाई शिंदे से। इसमें दोनों क्वालिटी मिल रहा है कि नहीं? चलिए, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? इसमें से किसको पेरियार के नाम से जाना जाता है? ईवी रामास्वामी नायकर। इन्हीं को जो है हम लोग पेरियार के नाम से जानते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बाबू? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर ऑफ द 16 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? किसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है बाबू। रटो रटो, चलो आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? कौन फेंका था? चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, टीपू सुल्तान और महात्मा गांधी। कौन फेंका था इसमें? सरदार भगत सिंह। इसी के लिए उनको फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। सरदार भगत सिंह को 14 वर्ष की उम्र में फांसी चढ़ गए थे। चलिए आगे बढ़ते जाइए। झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? झारखंड के कौन सी हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम में सदस्य थे? कौन थे इसमें बाबू लोग? इसमें थे माइकल किंडो। कौन थे? माइकल किंडो। जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो।
माइकल किंडो होगा इसमें। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ये है पवन चक्की आपको नवीकरणीय संसाधन है, इसको पुनः पूर्ति योग्य बनाया जा सकता है। आगे बढ़िए। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया था? चंद्रयान-2 कि चंद्रयान-3? कौन भेजा गया था इसरो द्वारा? चंद्रयान-3, चंद्रयान-3 भेजा गया था। चलिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश कौन पहुंचा है? भारत। यही अभी चंद्रयान-3 का काम था। आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए। इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? मृदा के निम्नीकरण मतलब क्या समझते हैं बाबू? जिससे मृदा का ह्रास हो, यानी कि मिट्टी का कटाव हो जाए, मिट्टी अनुपजाऊ हो जाता है, उसी को हम लोग मृदा निम्नीकरण कहते हैं। तो ये सारे आपका उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि वनोन्मूलन, वन को काट देंगे तो मृदा अपरदन ज़्यादा होगा। अतिचारण, पशु को बहुत सारा चरा देंगे तभी मृदा निम्नीकरण हो जाएगा। और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से तो होता ही है। अधिक खाद का प्रयोग कर दीजिएगा, मिट्टी खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसमें फिर उपजाऊता उसका खत्म, ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? 2.7% पीने योग्य है। 2.7%। पृथ्वी का कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? 2.7%। आगे बढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चे की युवाओं के कौशल विकास से। इसमें कौन है बाबू? युवाओं के कौशल विकास से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलता है, क्योंकि इसमें 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे बच्चियों का एडमिशन होता है। इसमें सिखाया जाता है कुछ करने के लिए, कौशल प्राप्त करवाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया जाता है विश्व में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन। 27 नंबर, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहते हैं? सफ़ेद सोना किसको कहते हैं? कपास को कहते हैं। सफ़ेद सोना किसको कहेंगे? कपास को कहेंगे बाबू। पटसन, चावल, जूट, ये सबको सफ़ेद सोना नहीं कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? अंगूर का नहीं, रेशम का, फूलों का, मधुमक्खी का पालन किया जाता है एपीकल्चर में। एपीकल्चर किसका है? मधुमक्खी का पालन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? बाबू, विदेशी आदमी भारत में मसाले के लिए ही आया था और व्यापार करने के लिए, और यहाँ पे 100-200 साल राज करके चला गया। यानी कि सबसे ज़्यादा मसाला किस देश में उत्पादन होता है? भारत में। और अच्छी क्वालिटी का, उच्च किस्म का मसाला उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? सूतीवत, लौ इस्पात उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। ये तो ऐसे ही देखने के लिए मिल रहा है। ये सब तो हम लोग को सूतीवत, रेशम, कागज, ये सब खनिज आधारित उद्योग नहीं है। ये सब तो हम लोग पैदा करते हैं, मतलब पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहते हैं? भारत का पीटर्सबर्ग बोला जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर टाटा स्टील फैक्ट्री है और इसको पीटर्सबर्ग के अंतर्गत रखा गया है। भारत का पीटर्सबर्ग है जमशेदपुर में, इंडस्ट्रियल एरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हटिया, गोमिया, घाटशिला, सिंदरी। झारखंड का कौन सा स्थान? ये सिंदरी होगा बाबू। उद्योग स्थान क्या है? सिंदरी। झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक, यानी कि यहाँ पे खाद नहीं बोलते हैं उसको, खाद तो हम लोग घर पे तैयार करते हैं, उर्वरक रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है सिंदरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, सब हो जाएगा। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास।
प्रवास ज़्यादा हो जाएगा तभी जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जन्म ले लेगा या बहुत सारा मर जाएगा तभी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए। चलिए, आज़ादी के बाद भारत के किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया गया? किस तरह के शासन पद्धति है बाबू? राजतंत्रात्मक नहीं, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे संसदीय शासन को अपनाया गया है, राजतंत्रात्मक खत्म हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय संसाधन अभी शासन चल रहा है यहाँ पे, संसाधन नहीं, संसदीय शासन, शासन व्यवस्था सांसद के द्वारा हम लोग वोट दे के चुनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्राप्त है? कई तरह के मौलिक अधिकार है बाबू? तो 6 तरह के मौलिक अधिकार है। पहले 7 तरह के होता था, एगो हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, बाद बाकी सब यथावत है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो भारतीय संविधान धर्म को लेकर धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म का वो ना बड़ाई करेगा ना बुराई करेगा, सब धर्म को बराबर मान्यता है भारतीय संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है बाबू? पहला प्रधानमंत्री या वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति थे, वो प्रधानमंत्री नहीं थे। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे हमारा इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। आगे बढ़िए। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से आता है, खेती से आता है, पुलिस से आता है। कर से आता है बाबू, टैक्स से। आजकल जीएसटी तो लोग सुना होगा, सब कुछ पर जीएसटी लगा दिया है। और ये जो कॉपी किताब है उस पर 18% का जीएसटी, 18% मतलब समझते हो, 100 रुपया की कॉपी खरीदोगे, 18 रुपया हमको देना पड़ जाएगा सरकार को। ठीक है, यानी कि 18% कॉपी किताब पर कर लगा दिया गया है, जो कि बहुत गलत बात है। इसमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, 2 गो उसी में दे दिया है जी। राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। सी नंबर में होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों अंगों से संबंधित है। राष्ट्रपति बाबू तीनों जो थल सेना, वायु सेना और जल सेना होता है, ये सबका वो प्रमुख होता है ना। और राज्यसभा जान ही रहे, लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज़्यादा समय न लेते हुए, केंद्र के सरकार बनाने के लिए किसी भी दल यानी कि पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? कितना सदस्यों का समर्थन चाहिए बाबू? कम से कम 272 सदस्यों का समर्थन चाहिए उसको सरकार बनाने के लिए। अब इसीलिए लोग जो है गठबंधन करता है, और जो निर्दलीय प्रत्याशी जीता हुआ रहता है उसको अपना दल में शामिल करने का होड़ मचा रहता है ना। इस दल से उस दल में शामिल होता है सरकार बदलने के लिए। चलिए, 272 अगर जो ले लाया एमपीज तो उसका सरकार बच जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री उसका सरकार होगा, उसका प्रधानमंत्री होगा। किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? किसको, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? यानी कि किसको भारतीय सदन का उच्च सदन कहा जाता है? तो बी है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको कैसे भूल जाएंगे भाई, हम लोग के लिए ये काम किए हैं, है ना। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? कानून कौन बनाता है? संसद कानून बनाता है। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट मार देगा बाबू, सुप्रीम कोर्ट सजा देने का काम करता है, कानून जो नहीं मानता है। कानून बनाने का काम हमारे पास संसद लोग का है, ठीक है, पार्लियामेंट का। झारखंड राज्य से कितने संसद का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? यहाँ पे 82 सीट है बाबू। झारखंड में लोकसभा का कितना है? 82 सीट है। 14 सीट दिया है जी।
झारखंड राज्य से कितने सांसद, विधायक का 82 को सीट है, सॉरी लोकसभा यानी कि सांसदों का चुनाव 14 है, 14 क्या होगा 14, इसको इरेज किया जाए। 14, झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है, 14 सीटों के लिए। 45 नंबर, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2002 को हुई थी, 15 नवंबर 2002 को हुई थी। 15 नवंबर 2002 में बाबू झारखंड अलग हुआ था, झारखंड का स्थापना हुआ था, उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हुआ था। झारखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2002 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। 46 नंबर, 46 नंबर, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 24। देश में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 24। राज्य कुल कितना है? 28, है ना। तो कहीं कहीं क्या है, 2 राज्य को मिला के एक ही उच्च न्यायालय रखा जाता है। चलिए, FIR का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, पहला बार हम लोग जब इंफॉर्मेशन देते हैं कोई भी थाना में जाके, उसको हम लोग FIR कहते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? समाजीकरण, हाशियाकरण, अस्पृश्यता। तो यही शब्द का प्रयोग किया जाता है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। ऊपर कीजिए, यही होगा, लेकिन यहाँ हाशियाकरण, मार्जिनलाइजेशन। इसको रहने दीजिए, देखने के बाद लास्ट में इसको फिर से डिस्कशन किया जाएगा। 48 नंबर, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति के लिए है? बी नंबर होगा 26% जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। इतना प्रतिशत आबादी जो है 26% वो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सा है? सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा, उज्ज्वला योजना। नहीं, ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है बालिकाओं के लिए समृद्धि योजना का काम करता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर से, जिसमें थोड़ा सा डाउट रह गया है। वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? हाशियाकरण ही शब्द सही रहेगा, क्योंकि लोग इसको देख के सब हाशियाकरण कर देते हैं कि अभी तक ये इतना पीछे रह गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी ऐसे लोग होते हैं जिनको सरकार के द्वारा मतलब क्या उसको रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अस्पृश्यता को ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।